हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा निटिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो डिज़ाइन है आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर पे, कार्डिगन पे, जैकेट पे बना सकते हैं। अगर कोई बेबी ब्लैंकेट बना रहे हैं, कैप बना रहे, स्कार्फ बना रहे या मफलर बना रहे तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। बेबी फ्रॉक अगर बना रहे हैं या बेबी स्कार्फ बना रहे तो उस पर इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन के लिए, हाई नेक के लिए और कैप के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। जेंट्स कैप पे बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे भी आप इसे बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप सभी कलर्स लाइट और डार्क पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन के फंदे देखेंगे कि हमें इसमें कितने फंदे लेने हैं। यहाँ पे जो आपको फंदे लेने हैं वो 3 के मल्टीपल में ले लेने हैं और जो आपको लास्ट में 2 स्टिच को ऐड करना है जिससे आपका डिज़ाइन सेट होगा। बॉर्डर बनाने के बाद रो 1 राइट साइड से शुरू करेंगे। पहली सिलाई हम बिनेंगे, पहले फंदे को हम उतारेंगे। अगर आप बिनते हैं तो सीधा बिनेंगे। 3 फंदों का आपका डिज़ाइन रहने वाला है जिसमें 2 फंदे आपको उल्टे बिनने हैं राइट साइड से, एक फंदे को सीधा बिनना है। अब यही 3 फंदे आप रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। फिर से यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। लास्ट के 3 फंदों को भी हम इसी तरीके से बिनेंगे। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब जो हमारे डिज़ाइन सेट करने वाले 2 फंदे हैं इन्हें आप उल्टा बिनेंगे और एच के फंदे को सीधा बिनते हुए पहली सिलाई कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई सेकंड रो रॉन्ग साइड की आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब यही 3 फंदे आप फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। फिर से यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। डिज़ाइन सेट करने वाले 2 फंदे सीधे और एच के फंदे को उल्टा बिनते हुए दूसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। रो 3 है, थर्ड रो है राइट साइड की। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे। फिर से हम रिपीट करेंगे वही 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे जो हमारी रो है वो यही पूरी वापस से आपको रिपीट करनी है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हमेशा क्लिक किया कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और लाइक भी किया कीजिए। यहाँ पे हम अपनी थर्ड रो बिन रहे हैं और थर्ड रो को हमें सेम रिपीट करना है रो 1 की तरह। तो यहाँ पे हमारी रो थर्ड जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 4 पर आ जाएंगे। रो 4 पर पहले फंदे को स्लिप करते हुए फिर से हम 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पे हमारी अगेन हमने जो रो 4 हमने रिपीट करनी है सेकंड रो की तरह ही रो 4 को। तो आपको 4 सिलाइयाँ एक ही तरीके से बिन लेनी है। राइट साइड से जैसे बिनेंगे और रॉन्ग साइड से वैसे जैसे बिनेंगे फर्स्ट और सेकंड रो वैसे ही आपको रो थर्ड और रो 4 को भी कंप्लीट कर लेना है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए डिज़ाइन परफेक्ट है सीखने के लिए। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। 5वीं सिलाई पर आएंगे। फिर से हम एक फंदे को स्लिप करेंगे और हम 2 फंदों को उल्टा और फिर से एक फंदे को सीधा बिनते हुए इस सिलाई को भी हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 5th रो है, राइट साइड की रो है और आपको सेम रिपीट कर देनी है रो फर्स्ट और रो थर्ड की तरह। तो यहाँ पर हम 5th रो को भी सेम रिपीट करेंगे। ये डिज़ाइन स्पेशली बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप नया नया नीटिंग सीख रहे हैं या कोई छोटा प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपके लिए ये डिज़ाइन परफेक्ट है। यहाँ पर हमने रो 5th कंप्लीट कर ली है। रो 6 अगेन हम रिपीट करेंगे रो 2nd और रो 4 की तरह। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को सीधा बिनेंगे, एक फंदे को उल्टा बिनेंगे और ये हमारी 6 रो जो है वो हम सेम रिपीट करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी 6 रो रॉन्ग साइड का हम छठी सिलाई रॉन्ग उल्टी तरफ की हमने 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर ली। देखिए इस तरीके से। अब हम 7वीं सिलाई पे हैं। यहाँ पर देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे
2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 2, उनको रॉन्ग साइड की तरफ करते हुए हमने 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बिनी हैं। 5 फंदों तक हम नीचे उतरेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए यहाँ तक हम आएंगे। अब हमें राइट साइड की निडल से 5वां फंदा जहाँ पर है वहाँ से एक लंबे फंदे को निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 5वें फंदे पर से हमें एक लंबे फंदे को निकालना है। इस फंदे को आपको ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं। फिर हमें चौथे फंदे से एक फंदा निकालना है। इसके बाद हमें तीसरे फंदे में से एक फंदा निकालना है। देखिए तीसरे फंदे में से एक फंदा निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 5वें फंदे से निकाला, चौथे फंदे से एक फंदा निकाला, अब हमने तीसरे फंदे से एक फंदा निकाला। 3 फंदे हो गए हमारे, देखिए 1 2 3। अब हमें दूसरे फंदे से एक फंदा निकालना है और फिर पहले फंदे से एक फंदा निकालना है। तो यहाँ पे हमने 5 फंदों का जो है वो 5 फंदे निकाल लिए। अब छठे फंदा जो हमारा रो वाला जो सिलाई वाला है इसे हमें सीधा बिनना है। अब देखिए लेफ्ट निडल से आपको 5वें फंदे से ड्रॉप चालू करना है। 5वां फंदा पहले हम उतार के छोड़ देंगे, फिर चौथे फंदे को उतार के छोड़ेंगे, फिर तीसरे फंदे को इस तरीके से सभी फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर हम दूसरे फंदे को इस तरीके से उतार के छोड़ देंगे, फिर हम पहले फंदे को ये उतार देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक पत्ती बनकर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये हमारा छठा फंदा है। फिर से हम रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। अब हम देखिए यहाँ पर हमने 6 सिलाइयाँ बिनी, 5 फंदे हम नीचे उतरेंगे और जो हमारा 5वां फंदा रहेगा उसमें से हमें एक फंदे को निकालना है। ऐसे हमारा छठा फंदा रहेगा। फिर हमको उसके ऊपर वाले फंदे से निकालना है 2 फंदे, फिर उसके ऊपर वाले फंदे से निकालना है, यानी कि हर फंदे से आपको एक ढीला फंदा उठा लेना है। देखिए ये 4 हो गए और ये 5वां। अब जो छठा फंदा आपका सिलाई पर है, देखिए 1 2 3 4 5, छठे फंदे को आपको सीधा बिनना है। अब आप जहाँ पर आपने पहला फंदा मतलब 5वां फंदा उठाया था, इस फंदे को सभी फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से। फिर हम चौथे फंदे को ऊपर से ले जाते हुए सभी फंदों के छोड़ देंगे, फिर तीसरे फंदे को, फिर दूसरे फंदे को, यहाँ पर देखिए, और फिर जो हमारा पहला फंदा था इसे। अब जो निडल वाला फंदा रहेगा वो आपका जो है वो छठा फंदा होगा जो निडल पे रहेगा। अब 2 फंदे फिर से आप उल्टे बिनेंगे, फिर से आप 5 फंदे नीचे उतरेंगे और 5वें फंदा जो रहेगा आपका उसमें से आपको एक लॉन्ग जो स्टिच है उठा लेना है, लंबे फंदे को उठा लेना है। उसके बाद चौथे फंदे से उठाएंगे, फिर तीसरे फंदे से उठाएंगे एक फंदे को, फिर दूसरे फंदे से उठाएंगे और फिर पहले फंदे से उठाएंगे। अब जो स्टिच वाला फंदा है इसे आपको सीधा बिन लेना है। अब 5वें फंदे से हमें जो है सभी फंदों के ऊपर से ले जाते हुए ड्रॉप करना है। देखिए इस तरीके से एक एक करके आपको जितने भी आपने फंदे उठाए थे उन सभी फंदों को एक एक करके सभी फंदों के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। अब एक बार फिर से हम यही जो है फंदे रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे नीचे उतरेंगे, 5 फंदों में से एक एक फंदे को आपको हर फंदे में से एक फंदे को उठाना है, हल्का सा ढीला फंदा उठाना है। अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करके उठा देंगे जो आपकी लीव है या पत्ती है वो ख़राब हो जाएगी, सही नहीं बनकर आएगी शेप में। तो आपको ढीला ही उठाना है इन फंदों को। हर फंदे में से 5 फंदों में से 5 बार आपको फंदों को उठाना है। छठे फंदे को सीधा बिनना है, फिर आपको 5वें फंदे से सभी फंदों के ऊपर से ले जाते हुए हर एक फंदे को छोड़ देना है, यानी कि ड्रॉप कर देना है। यहाँ पर देखिए एक पत्ती बन गई आपकी। अब लास्ट के जो हमारे 2 डिज़ाइन सेट करने वाले फंदे हैं इन्हें आपको उल्टा बिनना है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो कंप्लीट करनी है। 8वीं सिलाई हमारी 8 रो जो है वो रॉन्ग साइड की आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 फंदों को सीधा बिनेंगे,
एक फंदे को उल्टा बिनेंगे। अब यही 3 फंदे फिर रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब ये जो आपका 8 रो जो आपने बिन रहे हैं रॉन्ग साइड से, यहाँ पर आपका जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। 8 रो रिपीट पैटर्न है, यही 8 रो आपको बार बार रिपीट करते जाना है। तो एक बार फिर से मैं 8 रो रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने 2 टाइम 8 रो यहाँ 16 रो यहाँ पर कंप्लीट की हैं, 16 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। तो आपका डिज़ाइन 8 सिलाइयों का है और 16 सिलाइयों के बाद कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला डिज़ाइन आता है ये बनके। आप इसे किसी भी बेबी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स पे भी आप इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। मफलर, कैप, स्कार्फ के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आपको अच्छे से डिज़ाइन समझ में आया होगा, काफ़ी स्टिचेबल डिज़ाइन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।